जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। और आज जो है आप देख रहे हैं थंबनेल आपने देख लिया होगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की बीबीआई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और वैसा क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में वैसा रहता है और आपके एग्जाम में बार बार वैसे ही क्वेश्चन पूछता है ना। तो मैंने मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया है और वैसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है और शानदार शानदार आप ट्रिक भी सीखेंगे। और इसमें का जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं और यहां से आप ट्रिक सीख सकते हैं कि कैसे आप एक झटके में उड़ा सकते हैं हर क्वेश्चन को। तरीका समझिएगा और कंसेप्ट सीखिएगा कि ऐसा कौन सा ट्रिक आप अपनाइएगा जहां पर आप बहुत जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आपको पेन भी नहीं टच करना है, मतलब ओएमआर शीट को रंगने के लिए आपको पेन टच करना है, बाकी सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आपको टच नहीं करना है। तो देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक झटके में सॉल्व होता है। तो फटाफट आपको करना क्या है, एक छोटी सी काम कर देना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है। और आपको अगर मतलब अच्छे से लगे कि हाँ मेरे लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन सर जो लेकर आए हैं, तो आपको छोटी सी एक काम और कर देना है कि लाइक कर देना है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन शाम 5 बजे लाइव क्लास चलता है। क्योंकि ये संडे स्पेशल है, इसलिए आप देखिए धुआंधार कैसे आप सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फटाफट आप देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक झटके में हो रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, है ना, देख लीजिएगा और आप समझ लीजिएगा ज़रा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे वो भी एक झटके में हो रहा है, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे एक झटके में हो रहा है, समझिएगा। देखिए सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है, समझिएगा। यहाँ पर दे दिया है कि π/2 क्या है, कह दिया है कि π/2 क्या है ना। तो आप सीखेंगे और समझेंगे, है ना, समझेंगे बेहतर तरीके से कि आखिर ये π/2 क्या है, ठीक ना। कि ये जो π/2 है आखिर ये है क्या, ठीक ना, समझेंगे। देखिए पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना, एक अपरिमेय संख्या होता है। अब पाई के साथ कुछ भी जुड़ा रहा है, जैसे पाई के साथ 2π आ जाए, 3π आ जाए, है ना, या π/3 आ जाए, या π/2 आ जाए। क्वेश्चन में ही π/2 दिया है, तो इसका आंसर सीधे अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। शानदार है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके आने वाला है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बस देखेंगे और समझेंगे, है ना। ये रहा, इसमें बताना है आपको कि कौन, बताइए, परिमेय है। इसमें बता देना है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए सीखेंगे। अगर आपको लग रहा है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेरे से पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर अगर बी दिखाई दे रहा है तब भी ऐसे करके आंसर लिखिए, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अब समझेंगे बात, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे मतलब हो रहा है एक झटके में। देखिए परिमेय संख्या वो कहेंगे परिमेय संख्या जो कुछ इस तरह का रहेगा, जो रूट से बाहर रहेगा, ऐसे समझे। रूट में रहने वाली संख्या अपरिमेय होगी, याद रखिएगा। रूट में रहने वाली संख्या अपरिमेय होगी और रूट से जो बाहर हो जाती है वो परिमेय होती है। देखने में भले ही रूट में दिखाई देगी, लेकिन होगा क्या कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। जैसे देखिए ए नंबर ऑप्शन, देखिए ए नंबर ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, बोला है √45 डिवाइड
64 ऐसे करके दे दिया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 47 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो कहेगा 8 होता है। तो यहाँ 7/8 देखिए ना, ये रूट से बाहर हो गया, तो रूट से बाहर हो गया ना, तो ये परिमेय बन गया ना, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी आपका स्क्वायर रूट पूरा पूरा, जैसे सी है इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, उसी तरह ए है, ए में 81 का निकल जाएगा, लेकिन 91 का नहीं निकल पाएगा। उसी तरह यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए 49 का 7 हो जाएगा, लेकिन 101 का नहीं निकल पाएगा। तो सीधा और सीधा आपका ऑप्शन हुआ ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। देख लिए, चटका दिए ना एक झटके में। तो मैंने बताया था, क्या बताया था? कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आपको पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीधा पेन टच करिएगा OMR शीट को ऐसे रंगने के लिए। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और सीखते चलिए और समझते चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा है ना, ये देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसमें कि 1400 है ना 40 में 2 का अधिकतम घात बता दीजिए। देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। देखिएगा, देखिए 2 से पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 2 का अधिकतम घात बोला है ना, इसलिए 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से 1440 में भाग देंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 36 दूना होता है 72 और 1 0 है तो 1 0। सीखते चलिएगा आराम से। उसके बाद से फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 होता है और 1 0 है तो 1 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। बस सीखते चलिए। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा। अब देखिए, अब यहीं पर आकर रुक जाएंगे, यहीं पर। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा था 2 का घात बताइए। क्या पूछा था? 2 का अधिकतम घात। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए यहीं पर रुक जाएंगे। अब देखिए ना 2 कितना बार आया है? देखिए 1 2 3 4 5 आया है, तो 2 के पावर यहाँ हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। तो पूछा था 2 का अधिकतम घात, तो कितना हो गया आपका आंसर? 5 हो गया। आंसर कितना हो गया? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख रहे हैं, चटका दिए ना। बहुत शानदार है ना क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये लीजिए, ये आ गया, ये वही क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसका आंसर बताइए, है ना। इसका आंसर बताएंगे। बोला है कि 3√3 है एक, क्या है? बोला है कि 3√3 क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 3√3, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि रूट में रहने वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले वो हो जाता है अपरिमेय। क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ठीक ना, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो देखिए ना, रूट में है 3 ना, ये 3 बाहर है और एक 3 अंदर है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, मतलब कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चटका दिए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये रहा ना अगला क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, बोला है कि वास्तविक संख्या, यहाँ से बोला देखिए ना, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझिएगा बात, ठीक ना। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक को कहते हैं परिमेय संख्या, समझिएगा बात, एक को कहते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को कहते हैं अपरिमेय संख्या। समझिएगा,
अपरिमेय संख्या, ठीक ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये दो टाइप के हो गए ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात, बस समझते चलिएगा, है ना, समझते चलिएगा अच्छे तरीके से और सीखते चलिएगा। ठीक ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसको देखेंगे और समझेंगे। इसका आंसर बताइए। ये रहा, ये बोला है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल दे दिया है आपका 2 दे दिया है। समझिएगा, इसमें समझिएगा बात कि कैसे एक झटके में होगा। समझ गए। देखिए, बोला है कि शून्यकों का योग, मतलब अल्फा, एक को शून्यक अल्फा कह देते हैं, दूसरे को बीटा कह देते हैं, और दोनों का योग दिया है -3, लिख दिए -3। अच्छा, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, तो कहिएगा 2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। अब समझेंगे, अब सवाल में है, समझिए बात, कि द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद बनाने का सीधा फंडा क्या है, याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका बहुपद निकालने का तरीका। अब इसी में वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देना। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, उसका वैल्यू दिया है यहाँ पर -3, माइनस ये 3 का माइनस यहाँ का प्लस हो गया कि नहीं 3 इंटू एक्स है तो एक्स रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -2, तो यहाँ से सॉरी -2 नहीं, प्लस में 2 दिया है, पॉजिटिव में 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे। अब देखिए आपको दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कैसे एक झटके में हो रहा है। बहुत शानदार तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। ये लीजिए, इसका आंसर देखिए, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का शून्यक बता देना है। देखिए बोला है कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस 3x माइनस 4, ठीक ना, और बोल दिया इसका शून्यक 1 है। ये चारों में से कोई ना कोई एक शून्यक है। अब एक बात बताइए, शून्यक निकालने का सबसे शानदार तरीका सीखिए। क्या करिए कि वैल्यू यहाँ x का वैल्यू दोनों जगह रख दीजिए, और रखने के बाद से मतलब ये चारों ऑप्शन को एक एक करके बारी बारी से रखेंगे। एक बार ए ऑप्शन रखेंगे 2, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। जिस ऑप्शन को रखने पर ये वैल्यू 0 अगर दे दिया, जिस ऑप्शन को रखने पर ये वैल्यू अगर 0 दे दिया, तो समझिए वही उसका शून्यक कहलाएगा। तो 2 रखिए, जैसे 2 यहाँ रखते हैं, ए ऑप्शन में है 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 रख दिए और -4। अब देखिए ना, ये +4 अब -4 कैंसिल हुआ तो -6 होगा ना, 3 2 क्या हो गया 6 होगा ना, तो -6 हो गया। ये शून्यक नहीं आया तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, ये ए ऑप्शन नहीं होगा। अब 4 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस यहाँ 4 रखेंगे, 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 में 4 से, तो 12 हो जाएगा और माइनस हो गया 4। अब समझिएगा, 16 में से 12 गया तो 4 और 4 में से 4 गया तो 0 आ गया ना, तो शून्य क्या आ गया, क्या रखने पर, तो कहेगा ऑप्शन बी रखने पर। चटका दिए आप, है ना शानदार तरीका, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, और शानदार क्वेश्चन है, चटकाते चलिए, है ना, चटकाते चलेंगे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1
के मूलों का गुणनफल अगर अल्फा 8 दिया है तो ए का मान बताइए। देखिए यहाँ पर दिया है आपको एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x है ना, अब प्लस ए दे दिया है। अब एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मतलब अभी क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जो है वो ए का वैल्यू होता है। एक्स के पहले माइनस 9 दिखा रहा है तो ये बी का वैल्यू होता है, और जो ए है ये सी का वैल्यू होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस लिख देंगे, बी के जगह पर क्या है -9, अब माइनस ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया ना, और नीचे ए के बदले यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ ए के जगह पर 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे। अब 9 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख रहे हैं कितना शानदार तरीका है, बहुत शानदार, चटका दिया आपने। आप लोग और आंसर दे पाए हमसे पहले तो आंसर देते चले कमेंट बॉक्स में, है ना। ये लीजिए, ये आंसर इसका दीजिए। बोला है कि द्विघात बहुपद एक्स एक्स वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक बताना है। देखिए मस्त ट्रिक है इसका, देखिए शानदार ट्रिक है। एक्स एक्स वायर प्लस 3x और प्लस 2, इसका शानदार ट्रिक क्या है देखिएगा, समझिएगा। शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है इसका, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए इसका शून्यक निकालना है, मतलब बराबर 0 कर देना है, और इसका शून्यक 2 वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि जिसका पावर जितना होता है उसका उतना ही रूट निकलता है। पावर 2 है ना अधिकतम इसका, इस समीकरण में देखिए ना पावर अधिकतम कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब जब एक्स वाई रूट निकालिएगा और इसका मूल निकालिएगा रूट तो 2 निकलेगा। अब देखिए, और ऑप्शन में 2 दिया भी है, यहाँ पर देखिए ना सब में कोमा देकर दिया है ना, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा इस तरह करके। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक सीखिएगा। ट्रिक ये है कि देखिए जब भी दोनों वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रहे, जब भी दोनों वैल्यू यहाँ क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तो इसका शून्यक निकालिएगा ना तो दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दोनों निगेटिव दिख रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन है ए, जहां पर यहाँ भी निगेटिव दिख रहा है और यहाँ भी निगेटिव दिख रहा है, दोनों निगेटिव है। देखिए इसमें एक प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए यहाँ एक माइनस एक प्लस दिख गया तो नहीं होगा, यहाँ पर एक प्लस और माइनस दिख गया नहीं होगा। देख रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है, आपने साइन की सहायता से, चिन्ह की सहायता से एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार शानदार ट्रिक है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, बस देखिए और सीखिए। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ दिया है। देखिए अल्फा इंटू बीटा अभी बताया थोड़ी पहले, एक्स एक्स वायर माइनस 2x माइनस 6 बराबर दे दिया है 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, अब समझिए बोला है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बता दीजिए। अभी मैंने बताया था क्या, माइनस बी बाई ए, क्या बताया था अभी फार्मूला, माइनस ए बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है और यहाँ बी के जगह पर भी -2 दिख रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना। अब बी के जगह पर 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए प्लस में। ए है यहाँ पर, तो ए के बदले यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा है। एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इसको चटका दिए आप एक झटके में, है ना शानदार शानदार क्वेश्चन। और ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, वो कहीं से ज्ञान मिलेगा वो लेगा। ये नहीं सोचेगा कि आपको यहाँ पढ़ना है। देखिए कहीं भी पढ़िएगा, कहीं भी, सीधी सी बात है, आप एक फंडा जान लीजिए, एक ही फंडा जानिए, कहीं पढ़िए, बस इतना ज़रूर देखिए कि कहाँ पर हमको बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, कहीं पढ़िए जहाँ आपको प्रॉपर बात समझ में आए, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है, वहीं पर पढ़िए। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का दबाव नहीं, आप जहाँ दिल करे वहाँ पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला है कि समीकरण युग्म x माइनस 2x, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर दिया है आपको 3 दे दिया है, यहाँ पर दिया है 3x
प्लस के वाई बराबर में दे दिया है 1 और कह दिया है कि एक ही हल है या अद्वितीय हल है, एक ही हल है या अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल का सीधा फंडा क्या होता है, बताया गया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे सब लोग आप परिचित होंगे। अब देखिए a1 क्या होता है, तो पहला समीकरण में जाइएगा, x का कोफिशिएंट 1 जो है ये a1 हो गया, ये जो है -2 a2 हो गया, ये c1 हो गया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये a1 हो गया, ये -2 जो दिख रहा है वो b1 हो गया और 3 जो दिख रहा है ये c1 हो गया। इस समीकरण में आइएगा तो ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। अब देखिए a1 क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, डिवाइड a2 क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल दे दीजिए, b1 के जगह पर -2 है, क्या है -2 है तो -2 रख दीजिए और डिवाइड b2 की जगह पर k दिखाई दे रहा है तो k लिख दीजिए। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करिए तो 1 में k से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा, बीच में नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल दे दीजिए और 3 में -2 से गुणा करेंगे तो -6 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। चटका दिए k नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन नंबर ए। देख लिए, चटका दिए ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, बस सीखते चलिए और समझते चलिए। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए सवाल में बोला है कि जो x बराबर दिया है यहाँ पर 6 और y बराबर दे दिया है आपको 4, तो बता देना है कि ये किसका हल है, इस चारों में से किस समीकरण का हल है। तो देखिए ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखेंगे सभी लोग, एक झटके में हो जाएगा बाबू, एक झटके में, समझिएगा बात। क्या करिए कि ये x और y का वैल्यू समीकरण ऑप्शन नंबर ए में रख दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में रखिएगा और ये 0 के बराबर आ जाए, ऑप्शन नंबर ए में रखने पर अगर 0 के बराबर आ जाए तो समझिए कि आप वही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें x और y का वैल्यू रखना है, x और y का वैल्यू रखना है और 0 लाना है। तो देखिए ए ऑप्शन को पहले देखिए, ए ऑप्शन को पकड़िए और उसमें x और y का वैल्यू पुट करिए, तो 2x दिखाई दे रहा है तो 2 x के जगह पर 6 हो गया, -3 y दिख रहा है, y के बदले 4 हो गया, अब प्लस 19 दिख रहा है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 6 दूना हो गया 12, माइनस हो गया 4 तिहाई 12, अब प्लस है 19, -12 प्लस 12 कैंसिल हो गया तो 19 बच गया, जबकि लाना है आपको यहाँ पर 0। क्या लाना है यहाँ पर आपको 0 लाना है, ठीक है। नहीं हुआ तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उसी तरह अब चेक करेंगे ऑप्शन किसको, ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी को अब सब चेक करेंगे। समझिए बात, समझते चलिए ट्रिक, है ना। बी ऑप्शन में रखेंगे 5 इंटू एक्स के जगह पर 6 रख देंगे प्लस 7 है, वाई के जगह पर 4 रख देंगे, रख दिए -15। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब देखिए यहाँ पर 6 5 हो गया कितना 30, अब प्लस 7 चौका हो गया 28, अब माइनस से 15, ये कभी 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए बात, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन अब सी चेक करेंगे और उसमें रखने पर देख रहे हैं कि आएगा कि नहीं, देख लीजिए, समझिएगा बात, सीखते चलिए। सी ऑप्शन में आइए तो 8 है और x के जगह पर 6 रख दिए, प्लस 5 है, y के जगह पर 4 रख दिए और -20 है ना। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चटका दिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा और इसका भी आंसर वैसे ही देना है, इसका भी आंसर वैसे ही देना है। देखिए बोला है सवाल में कि 3x
-2y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए बोला है 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें किसी एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे, x को कोफिशिएंट को, नहीं तो y के कोफिशिएंट को, आप तब एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल वैसे नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और बहुत लंबा चला जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख रहे हैं ना, इसलिए ट्रिक सीखेंगे, शानदार ट्रिक सीखेंगे बाबू, बहुत शानदार। देखिए पढ़ाते समय, मैं गणित पढ़ाते समय इधर उधर की कुछ भी बात, कथा कहानी मैं नहीं कहता, वो इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई कथा कहानी की नहीं है कि नहीं। ये सब्जेक्ट बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ा जाता है, बिल्कुल माइंड से, और पूरा का पूरा आपका फोकस इस सवाल के सॉल्यूशन पर होनी चाहिए कि आखिर कौन सा टेक्निक से सॉल्व किया जा रहा है और कैसे झटके में आंसर ला दिया जा रहा है, ये सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, समझिए, चूंकि संडे है तो इसलिए संडे स्पेशल मैं लेकर आया था, समझिए। आगे देखिए कि इसमें क्या करिए कि इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करिए। पहला ऑप्शन लीजिए और इसमें भी रखिए, और मतलब समीकरण 1 में भी रखिए और समीकरण 2 में भी रखिए। दोनों में रखने पर दोनों में अगर 0 आ जाए, क्योंकि इधर 0 दिया है, दोनों में x और y का वैल्यू रखने पर 0 आ जाए तो समझिए वही ऑप्शन सही है। तो पहले यहाँ पर रखेंगे, देखिए पहला समीकरण ले 3x माइनस 2y प्लस 3, इसमें वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और y का वैल्यू 3 दिया है तो 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, आप प्लस यहाँ पर 3 है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 3 मिलकर 6 हुआ, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ गया, मतलब पहला समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। उसी तरह दूसरा समीकरण को अब सेटिस्फाइड करेंगे, दूसरे में भी रखकर यही ऑप्शन दूसरे समीकरण में भी रखेंगे, और उसमें रखने पर 0 आ गया तो यही ऑप्शन सही है। अगर नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन फिर चेक करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए दूसरा है 4x प्लस 3y, है ना, माइनस 47। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, पहले समीकरण में, पहले ऑप्शन में दिया है x बराबर 1 और y बराबर 3, यहाँ 1 रखिए, पहले 1 रखेंगे तो 4 होगा, प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 या 9 होगा, और माइनस 47। देखिए इसको सॉल्व करने पर 0 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, है ना, उसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। आराम आराम से सीखिए, ये चूंकि आप एक झटके में कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि आपको आराम आराम से सिखाना है, इसलिए मुझे सिखाना पड़ा है। ठीक ना, समझिएगा बात, आसानी से सीख जाइएगा सब। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें यहीं पर रख देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं और यहीं पर रख देते हैं, समझिए बात, यहीं पर रख रख के दिमाग से ही चेक कर लेंगे, अपने बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक ना, बुद्धि का प्रयोग करके चेक कर लेंगे आसानी से, समझिए। पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला समीकरण में आइए, यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ ऑप्शन बी लीजिए, 4 रखिए यहाँ पर, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा, माइनस फिर y के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, आप प्लस 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में आइए, यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे 3 और x के ऊपर 5 तो 5 3 15 हुआ, ठीक है, माइनस। अब देखिए सी ऑप्शन में y बराबर 9 दिया, तो यहाँ 9 रखेंगे तो माइनस 9 दूना 18 हो गया, ठीक है, आप प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा समीकरण लीजिए, इसमें भी रखेंगे यही ऑप्शन सी रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 20 मिलेगा, और प्लस y की जगह पर 9 रखेंगे तो 9 3 27 मिलेगा, और माइनस 47। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 से 20 और 27 47, 47 में 47 गया तो 0 हुआ, तो क्या रखने पर, ऑप्शन नंबर सी रखने पर। देख रहे हैं एक झटके में हो गया कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं,
ये आप इसलिए कर पा रहे हैं, आपको आराम आराम से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। वैसे जब आप स्पीड में रखिएगा ना तो ये माइंड में ही हो जाएगा वैल्यू। यहाँ रखिएगा ना ऑप्शन ए तो माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, पेन टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिखाना इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। आगे बोला है इसमें कि ए एम है ना, ए एम नॉट इक्वल टू बी एल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो समझिए कि अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चटका दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए, ये बोला है कि 2x, अब देखिए 2x प्लस 3y माइनस 7, यहाँ पर देखिए दिया है 2x, ठीक है, प्लस 3y माइनस 7, ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 6x प्लस 5y, ठीक है, और 11 प्लस में है, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में 11 दे देते हैं, अब बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिए, इसमें वैल्यू डिवाइड करिए, 2/6 एक बार रखिए, एक बार 3/5 रखिए। अब देखिए यहीं पर दिख गया नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल टू दिख गया ना, 2/6 और नॉट इक्वल टू 3/5 है ना, तो यहीं पर दिख गया अद्वितीय हल। क्या दिख गया? अद्वितीय हल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और अद्वितीय हल, वास्तविक और अद्वितीय हल, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर से आपको अगले क्लास में, है ना। बहुत क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले, है ना, अगले क्लास में। तब तक के लिए आज का सेशन बस इतना ही रहने देते हैं। बस आपको छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर ये ट्रिक और सेशन आपको पसंद आया होगा तो करना क्या है कि एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।